दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जानी मानी टीवी सेलिब्रिटी डॉली सोही का भी हाल ही में 48 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और वजह थी सर्वाइकल कैंसर। इस खबर ने मैक्सिमम महिलाओं को सदमे में डाल दिया है और ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसी क्या बला है कि इतनी कम उम्र में डेथ का कारण बनी। तो आज मैं सर्वाइकल कैंसर के लक्षणों के बारे में आपसे बात करूंगी, कारणों के बारे में आपसे बात करूंगी और सबसे ज़रूरी चीज़ उसके बचाव के बारे में आपसे बात करूंगी। लेकिन ये शुरू करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो दुनिया में सर्वाइकल कैंसर के कारण टोटल जितने केसेस हैं उसमें से 25% का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ भारत की तरफ से रहता है। यानी 25% सर्वाइकल के कैंसर के केसेस सिर्फ भारत के रहते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ ये दिखाई देता है कि सर्वाइकल कैंसर में अभी भी जागरूकता की बहुत कमी है फीमेल्स में, और अभी भी अवेयरनेस उनमें इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ सर्वाइकल कैंसर के कारणों के बारे में। तो सर्वाइकल कैंसर के जो मुख्य कारण है वो है HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन। ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है और तकरीबन 70% केसेस सर्वाइकल कैंसर में जो 70% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो इस इन्फेक्शन के कारण होता है। और ये मेनली होती है सेक्सुअली ट्रांसमिशन की वजह से, यानी कि अगर मल्टीपल पार्टनर्स फीमेल्स के हैं और अनप्रोटेक्टेड सेक्स रहता है तो ऐसे में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस वायरल इन्फेक्शन के होने के। दूसरी जो मुख्य कारण है वो है गर्भ निरोधक गोलियाँ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इससे जो अगर आपकी बॉडी में जो नॉर्मल लेवल पे हार्मोन्स बन रहे होते हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर फीमेल्स ओरली ऊपर से और हार्मोन्स लेती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के रूप में, तो ऐसे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इंटीग्रिटी डिस्टर्ब हो जाती है, रेशियो जो है हार्मोन्स का वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि लोकल इम्यूनिटी जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा कारण होता है लो इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी आपकी लो है तो ऐसे में कोई भी इन्फेक्शन से पेशेंट जो है उबर नहीं पाती है, उसे रिकवर नहीं कर पाती है और क्रोनिक कंडीशन में ये वजह बन जाता है कैंसर का। इसके अलावा अगर मल्टीपल एबॉर्शन फीमेल को हुए हैं, यानी कि एबॉर्शंस बहुत अधिक संख्या में फीमेल करवाती है, स्पेशली इंस्ट्रूमेंटल एबॉर्शन, तो ऐसे में भी चांसेस सर्वाइकल कैंसर के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और लास्ट में जो मेन वजह है वो है स्ट्रेस यानी टेंशन भी अगेन आपकी इम्यूनिटी लो करने के लिए काफ़ी होता है। तो ऐसे में लो इम्यूनिटी के कारण आपको सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मुख्य लक्षणों की। देखिए, इसमें इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, यानी पीरियड की जो आपकी डेट है उससे अलग भी अगर स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है तो सतर्क हो जाए। इसके अलावा अगर सेक्स के दौरान दर्द की कंप्लेन करती है, पेड़ों में दर्द बता रही है, कमर में दर्द बता रही है, तो इसको लेके सचेत हो जाएं। तीसरा, अगर सेक्स के दौरान ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग अगर हो रही है तो इस चीज़ को इग्नोर ना करें। मेनोपॉज अगर फीमेल को हो गया है और उसके बाद में भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है तो इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। इसके साथ साथ अगर वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत थिक और स्मेली गंदी स्मेल के साथ में, दुर्गंध के साथ में अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो इसको इग्नोर ना करें। और वेजाइनल डिस्चार्ज अगर बहुत लंबे टाइम से हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, परेशानी हो रही है जिस डिस्चार्ज की वजह से फीमेल को, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर पैरों में सूजन हो रही है, बहुत लंबे टाइम से पैरों में सूजन बनी हुई है, तो इसे इग्नोर नहीं करना है। यूरिनेशन के दौरान या पेशाब के दौरान अगर दर्द की दिक्कत बताती है फीमेल को तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये सब लक्षण अगर फीमेल ऑब्जर्व कर रही है तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। ऐसी कंडीशन में फ़ौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लें। अब मैं सबसे ज़रूरी पॉइंट की बात करूंगी, वो है रोकथाम या बचाव। इससे बचाव आप क्या करेंगे? अगर इस तरह की कंडीशन से बचना है, इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम से बचना है, तो आप क्या क्या बचाव कर सकती हैं अपने स्तर से। तो देखिए, इससे बचने का बेस्ट तरीका है आप अर्ली एज में ही सतर्क हो जाएं। अगर लड़की की उम्र 11 से 15 के बीच है तो ऐसे में आप HPV वैक्सीनेशन आती है मार्केट में, आप वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर 15 से कम की उम्र है तो इसमें ऐसे में HPV वैक्सीन जो है इसकी 2 शॉट्स लगेंगी, 2 डोजेस लगेंगी। पहली डोज अगर आप 11 साल की उम्र में लगवा रही हैं तो दूसरी डोज उसके तकरीबन 6 महीने के उपरांत आप लगवाएंगे। तो HPV की 2 डोज काफ़ी है अगर 15 साल से कम उम्र की लड़की है तो। अगर उम्र
15 से 26 के बीच है, तो ऐसे में 3 डोजेस लगेंगी। शुरू की 2 डोजेस जो हैं 2 महीने के अंतराल में लगेंगी और तीसरी डोज अगेन 6 महीने के अंतराल में लगेंगी, यानी दूसरी और तीसरी डोज के बीच में 6 महीने का अंतर रहेगा। अब अगर उम्र 26 से अधिक है तो ऐसी कंडीशन में जो आप रास्ता अपना सकती हैं वो है टेस्टिंग का, यानी रिपीटेड एग्जामिनेशन का। तो ऐसे में 30 साल की अगर उम्र है, 30 या 30 से अधिक है, तो आप HPV टेस्ट आप करवा सकती हैं। इसके अलावा पैप स्मेयर टेस्ट होता है, वो आप करवा सकते हैं। ये दोनों ही टेस्ट बहुत प्रभावी हैं, बहुत ज़रूरी हो जाते हैं अगर उम्र आपकी 30 या 30 से अधिक है तो ये दोनों ही टेस्ट आपके ब्लड टेस्ट नहीं होते हैं, ये कम्प्लीटली सर्वाइकल स्वैब लिया जाता है। इसमें सैंपल जो है सर्वाइकल सैंपल लिया जाता है और वही सैंपल के द्वारा आपकी ये दोनों टेस्ट होते हैं, HPV और पैप स्मेयर का। तो ये दोनों टेस्ट आप करवा सकते हैं अगर इस कंडीशन से बचे रहना है तो। तीसरा है, अगर मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो ऐसी कंडीशन में कॉन्डोम का यूज़ करें, अनप्रोटेक्टेड सेक्स बिल्कुल ना करें। चौथा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके रखें ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, इम्यूनिटी आपकी मेंटेन रहे। धूम्रपान अगर करती हैं या तंबाकू अगर लेती हैं तुरंत रोक दें। लास्ट और सबसे ज़रूरी, रेगुलर चेकअप कराती रहें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रेगुलर बेसिस पे मिलती रहें, उनसे अपना चेकअप कराती रहें, चीज़ों को इग्नोर बिल्कुल ना करें, स्पेशली उन फीमेल्स को जिनकी फैमिली में हिस्ट्री रही है किसी भी तरह की कैंसर की। तो ये बहुत अहम और बहुत ज़रूरी पॉइंट्स थे जो मैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहती थी। ऐसी कंडीशन में बहुत ज़रूरी हो जाता है एक फीमेल का सचेत रहना, सतर्क रहना और अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहना। तो इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय।